हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका विनर्स कंपटीशन क्लासेस पर। तो आज हम देखने वाले हैं ये पर्यायवाची का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर में 2 में हम कुछ शब्दों के पर्यायवाची देखेंगे, साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए भी आपको प्रश्न ले लिए हैं। पर बेहतर बात यह है कि हम पर्यायवाची जो पढ़ेंगे उनके लिए अर्थ समझते हुए पढ़ेंगे, ना कि डायरेक्ट रटेंगे। जैसे मैंने कहा, आपको एक शब्द याद है, आपको याद है कृणका की पर्यायवाची है वो कर होता है। कृणका पर्यायवाची कर होता है। तो आप बहुत आसानी से सूर्य के निकाल पाएंगे। जैसे कर, दिन कर, यानी जो दिन में किरण देगा वो दिन कर होगा। आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे सूर्य का दिवा। दिवा का मतलब होता है दिन, कर का मतलब किरणें देगा, जो दिन में किरणें देगा। ऐसे ही भास्कर, भास्कर का मतलब होता है दिन, दिन में जो किरणें देगा वो भी क्या है, सूर्य। ऐसे ही आपको पता है अंशु, अंशु का मतलब होता है किरण, और अंशुमाली मतलब जो अंशु यानी किरणों की माला लिए है वो कौन है, सूर्य। तो इसी तरह से पढ़ेंगे प्रत्येक शब्द के लिए, जो आपको आसानी से याद रहेंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनका अर्थ समझा है, ना कि इन शब्दों को रटा है। तो चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसी तरह से। तो पहला शब्द आज का जो रहेगा वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, आपकी परीक्षा में अत्यधिक पूछा जाता है। क्या है पहला शब्द? जल। आपसे पूछा जाएगा जल का पर्यायवाची। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर की है जो आपको नोटिस करनी चाहिए। क्या किया है मैंने? शब्दों के पर्यायवाची तो लगभग सभी लिखे हैं, लेकिन मैंने कुछ के ऊपर स्टार लगा दिया है, यानी जो इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर मैंने स्टार दिया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने डबल स्टार दिया है। तो चलिए समझते हैं। जल, आप ये पर्यायवाची याद करने की बात नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा जल का पर्यायवाची पानी होता है। आपको नीर याद करने की जरूरत नहीं है, नीर पहले से आपको याद होगा। अमृत हालांकि कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अपवाद बन जाएगा। अमृत अमृत का भी होता है, जल का भी होता है। तो यहाँ से याद क्या करें? तो आप याद करेंगे सबसे महत्वपूर्ण है जल का पर्यायवाची अम्ब, दूसरा है सलिल, तीसरा है तोय, चौथा है उदक, अगला है वारिये, यानी वारी याद रखेंगे तो वारिये खुद ही याद रहेगा, और ये अगला है सारंग। अब देखिए सारंग के बारे में बात कर लेते हैं। सारंग जो पर्यायवाची है आपको 2-3 शब्दों का देखने को मिलेगा। किस किस का मिलेगा? आपको धनुष में देखने को मिलेगा। धनुष का पर्यायवाची भी सारंग होता है। आपको व्याल यानी शेषनाग बोले तो सर्प का जो पर्यायवाची है वो भी क्या होता है, सारंग। इसलिए आपका जो सारंग है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो शब्द है पयस। आप जब भी आता है पयस, जब भी आएगा तो आपको ये कंफ्यूज करेगा, क्योंकि उधर आपने एक शब्द पढ़ा है अयस, तो अयस के चक्कर में आपको पयस नहीं गलत कर देना है। तो पयस किसका पर्यायवाची है? पय। पय का मतलब होता है जल, पय का मतलब होता है जल, यानी जल से ही संबंधित ये है। मेघ पुष्प क्या है? अगला शब्द है मेघ पुष्प। मेघ का मतलब होता है बादल, जिसकी वर्षा बादल करता है, यानी बादल से बरसने वाले जो पुष्प हैं अर्थात कौन है, जल। आपको ये आसानी से याद हुए होंगे। और इन्हीं की सहायता से आप आगे कमल के पर्यायवाची याद कर सकते हैं, आप बादल के पर्यायवाची याद कर सकते हैं। कैसे? समझिएगा। मैंने कहा कमल का पर्यायवाची बताइए, तो उत्पल इंपोर्टेंट है, इसे आप रट के ही रखेंगे। आगे है पंकज, और अगला पर्यायवाची है जलज। अब जलज है, क्या आपको कहीं ना कहीं कमल का जो पर्यायवाची है वो जल से संबंधित नहीं लगता? क्यों? आपको 2 शब्द याद रखना है। पहला शब्द है जय और दूसरा शब्द है दय। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, अर्थात जन्म, जहां जिसका जन्म होता है, और दय का मतलब होता है देने वाला। दय का मतलब देने वाला और जय का मतलब जन्म लेना। चलिए समझते हैं इन्हीं के आधार पर। तो आप देखेंगे जलज, तो जल का मतलब होता है पानी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और जय का मतलब होता है जन्म लेना। जिसका जन्म कहाँ होता है? पानी में। क्या हो जाएगा? कमल। सरोज, सर, सर का मतलब होता है तालाब, और हालांकि सर का मतलब धनुष भी होता है, सॉरी बाण भी होता है। तो सरोज यानी जिसका जन्म तालाब में होता है, जय का मतलब जन्म, सरोज यानी जिसका जन्म तालाब में होता है। नीरज, नीरज किससे बना है? नीर प्लस जय। नीर का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे पानी होता है, जल होता है, आपने पढ़ रखा है, और जय का मतलब जन्म होना। अम्बु, अम्बु किसका पर्यायवाची है? आप कहेंगे जल का पर्यायवाची है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द बनता है जो आपको याद रखना है। क्या? अभी हाल ही में वीडियो एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एक शब्द होता है अम्बुज। क्या होता है? एक शब्द होता है अम्बुज, और एक शब्द होता है अम्बुद। एक शब्द होता है अम्बुज और एक शब्द होता है अम्बुद। अम्बुज और एक है अम्बुद। अम्बुज का मतलब अम्ब यानी जल, जल में जिसका जन्म होता है कमल, और अम्ब का मतलब जल, और दे का मतलब देने वाला, यानी जो अम्ब यानी जल देता है वो कौन हो जाएगा? हमारा बादल।
याद रखना है, ये कभी नहीं भूलना। आपसे कहाँ पूछ लेता है, ये आपका एक टॉपिक है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, उसमें पूछ लेता है। इनका उच्चारण लगभग समान होता है लेकिन इनके अर्थ कैसे होते हैं, भिन्न। तो अम्बुज यानी जिसका जन्म किस में होता है, जल में, वो कौन है, कमल। जो देता है अम्ब यानी जल, वो कौन है, बादल। तो अम्ब और अम्बुज में आप बहुत ही आसानी से इन्हें याद रखेंगे। कैसे, आपने अम्ब समझ लिया और दे और जय का अर्थ समझ लिया, इसलिए आपको ये आसानी से याद रह जाएगा। आगे बारी, बारी का मतलब जय, जन, बारी का मतलब जल और जय का मतलब जन्म। ऐसे राजीव, अरविंद और क्या है, इंदिवर। और एक इंपॉर्टेंट है जो हालांकि यहाँ तो रटना ही होगा लेकिन ये आगे आपको हेल्प करेगा, क्या करेगा, पदम। जो पदम है वो किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची। लेकिन ये आगे अभी बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी। तो इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक शब्द आपको पुंडरीक बहुत देखने को मिलेगा। पुंडरीक आप अक्सर गलत कर देते हैं। याद रखना है आपको, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, पुंडरीक। और बहुत सारे पर्यायवाची आपने कमल के किसकी मदद से याद कर लिए, जल की मदद से कर लिए। आगे है सतपत्र। सत का मतलब होता है 100 और पत्र का मतलब होता है पत्ते। यानी जिस पुष्प में, यानी अनेकों पत्ते तो नहीं कह सकते, अनेकों पंखुड़ियां होती हैं। अनेकों क्या होती हैं, पंखुड़ी होती हैं, वो क्या कहलाता है, कमल कहलाता है। आपको ये याद हो गए होंगे, मैंने रस भी यहाँ से आपको अर्थ भी बताया और एक दूसरे से जोड़ा भी, समझ में आया होगा। अगला है बादल। बादल और आकाश में अंतर होता है, हालांकि आकाश का हमने नहीं लिया है। तो क्या है, बादल के पर्यायवाची आपको बताना है। तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट है वो है घन। क्या है, घन। अभी हमने ऊपर पढ़ा, एक शब्द पढ़ा था कमल में जलज, और यहाँ पर आप एक ध्यान देंगे तो यहाँ पर है जलद। जलज और जलद बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको याद हो गया होगा। कैसे, दै का मतलब होता है देने वाला और जय का मतलब होता है जन्म लेना। तो जो हमें जल देता है वो तो बादल है, और जिसमें जल में जिसका जन्म होता है वो कौन है, कमल। तो जैसे आपने अम्बुज और अम्बुद पढ़ा, अभी आप अम्बुद पढ़ेंगे, हालांकि इसमें नहीं लिखा है, तो अम्बुद भी किसका होता है, बादल का। तो अम्बुज और अम्बुद याद रखेंगे, उसी तरह से जलज और जलद याद रखेंगे। उसी तरह से पयोध कहीं भी होगा, नहीं है तो आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पयोध। और दूसरा है यहाँ पर पयोध, एक यहाँ पर लिख लेंगे कमल के में पयोज, क्या लिख लेंगे, पयोज। और यहाँ पर हो जाएगा पयोध। पयो का मतलब होता है, पय का मतलब जल और दे का मतलब देने वाला। बारिद, बारी का मतलब जल और दे का मतलब देने वाला। नीरद, नीर का मतलब जल और दे का मतलब देने वाला। वारिधर, जो धारण किए हुए है, किससे, धर का मतलब धारण। वारी यानी जल, वारी यानी जल। जलधर, जो धारण किए है किसको, जल को। आया होगा समझ में। पयोधर, पयो मतलब जल, जो धारण किए हुए जल को, किसका, बादल का। अब बताइए इससे भी आसान क्या हो सकता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द याद किया, एक से स्टार्ट आपने जोड़ जोड़कर आपने काफी शब्दों को समझ लिया। उम्मीद करते हैं बादल समझ में आ गया होगा। अगले पे पहुंचते हैं। अगला हमारा है पुत्र। अगर आपने पुत्र को याद रखा तो बहुत सारे आपके आगे पर्यायवाची आसान हो जाएंगे। कैसे, समझिएगा। हमने कहा अगर आपने पुत्र को याद रखा तो बहुत सारे पर्यायवाची आपके आसान हो जाएंगे। कैसे, दिया है आपको पुत्र। पुत्र का जो पर्यायवाची है सबसे पहला बेटा, आप बहुत आसानी से जानते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्या करना है फिर, आपको याद करना है सुत। पुत्र का मतलब सुत होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है तनय और आत्मज और औरस। औरस आपसे पूछा जाएगा एक जगह, और कहाँ पूछा जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें पूछा जाएगा औरस। कैसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है, औरस। तो आपको औरस याद रखना है। आपको याद रखना है आत्मज, क्या याद रखना है, आत्मज। और आपको याद रखना है तनय और सुत, इतने याद रखना है। नंदन तो वैसे भी याद रहता है, पुत्र सभी को याद रहता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आत्मज वैसे भी आपने लिखा देखा होगा, कहाँ लिखा देखा है, एक बार सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आत्मज अपने कहाँ देखा है, सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है एक स्थान पर, तो बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपको तनय की याद है यानी पुत्र की याद है, तो बेटी की याद करना तो बहुत आसान है। अगर हमें किसी भी
पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना होता है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, आप्रत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आप्रत, तो वो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग। और या फिर बड़ी ई लगा दें तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे यहाँ पर बेटा से क्या हो गया, बेटी। सुत था पुत्र का, इसमें आप्रत लगा दी, सुता यानी पुत्री का। तनय था पुत्र का, इसमें तनया यानी आप्रत लगा दी, तनया यानी पुत्री का। आत्मज था पुत्र का, और उसमें आप्रत लगा दी, आत्मजा यानी पुत्री का। और ये दोहिता शब्द किससे अलग से बना है, दोहिता शब्द का भी अर्थ क्या होता है, पुत्री। सर्वाधिक इंपोर्टेंट है दोहिता, आपको ध्यान रखना है। दोहिता किसका पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे पुत्री का। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर पुत्री के समझ में आ गए तो आपको पर्वत के, अगर अब आगे हम इसी तरह से मैंने और रिलेट किए हैं, किससे, पर्वत से। और पर्वत, पुत्र, पुत्री सभी शामिल होकर इनकी पर्यायवाची बनेगी। कैसे समझते हैं। पर्वत, पर्वत में पहाड़ सबको पता रहता है, पर्वत और पहाड़ एक ही बात होती है, इतना आप सभी जानते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, अभी मैंने बताया धर। धर का मतलब होता है धारण करना, यानी धारण है जिस पर। किस पर धारण है, ये धराधर। धरा का मतलब पृथ्वी और धर का मतलब जिस पर धारण है। किस पर धारण है, पृथ्वी पर धारण है। मही, मही भी किसका पर्यायवाची होता है, मही देव का पर्यायवाची होता है। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण का पर्यायवाची ले सकते हैं, और पृथ्वी का भी होता है। तो मही यानी पृथ्वी पर जो धारण है, जिसको पृथ्वी अपने ऊपर धारण किए हुए है, वो कौन है, वह भी आप कहेंगे पर्वत है। भूधर, भू किसका पर्यायवाची होता है, आप कहेंगे पृथ्वी का, और धर मतलब जो धारण किए हुए है, पृथ्वी किसको धारण किए हुए, आप कहेंगे पर्वत को। नग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नाग, नाग यानी सर्प का देगा, और उसमें ये घुसेड़ देगा क्या, नग। आपसे पूछा जाएगा 4 शब्द दिए होंगे, निम्न में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है। वहां पर नाग भी दिया होगा और नग भी दिया होगा। नग फर्स्ट ऑप्शन होगा। आप देखते ही नग को आप हटाएंगे नहीं, क्यों, नग और नाग आपको एक जैसा लगेगा, तो इसलिए नग को ध्यान रखेंगे। नग सर्प का नहीं है, नग किसका है, पर्वत का है। अचल, अचल क्यों है, क्योंकि ये चल नहीं सकता। क्यों है, क्योंकि ये चल नहीं सकता। आगे सैल, सैल वैसे होता है, सैल का मतलब चट्टान, क्योंकि ये चट्टानों से बना है, एक चट्टानी है। गिरि, पर्वत का पर्यायवाची है, पहाड़ आप जानते हैं। उम्मीद करते हैं एक एक शब्द का अर्थ पता चला होगा और आपको आसानी से याद हुआ होगा। एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे, फिर अपने नोटबुक पर लिख लेंगे और उसे सुबह शाम देखते रहेंगे, याद हो जाएगा। ये चीज़ें रटने वाली हैं, समझने वाले हैं, और डेली के डेली अगर पढ़ेंगे तब याद रहेंगी। वैसे आप सोचते हैं कि इन्हें एक दिन में पढ़ के याद किया जा सके, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है पार्वती। अब पार्वती का मतलब पर्वत की पुत्री, पार्वती का मतलब है पर्वत की पुत्री, तो पहला तो बन जाएगा गौरी। अगला देखो, गिरी का मतलब क्या था, पर्वत, और जय का मतलब पुत्री। जय का मतलब पुत्री, किसकी पुत्री, पर्वत की पुत्री। गिरी मतलब पर्वत और जय का मतलब पुत्री, किसकी पुत्री है ये, पर्वत की पुत्री। शैल, शैल का मतलब पर्वत, और शैल सुता, सुत मतलब पुत्र हो जाता, लेकिन यहाँ पर शैल सुता क्योंकि ये क्या है, फीमेल है, तो शैल सुता यानी शैल का मतलब पर्वत, सुता यानी उनकी पुत्री। उमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार इसे भजनों में सुना होगा, पार्वती। आगे ईश्वरी यानी ईश्वर, ईश्वर बोले तो शंकर जी, शंकर जी की पत्नी ईश्वरी यानी कौन हो जाएगा, पार्वती। शिवा, शिव की पत्नी कौन है, पार्वती। अर्पणा, और आगे है भवानी, दुर्गा, आर्य। हालांकि यहाँ से नहीं पूछे जाते आपसे, आपसे जो पूछे जाने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट ये है, एक गिरजा है, उमा है, शैलसुता है, ईश्वरी है, और अर्पणा है। ये वाले आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक से अधिक में मिलते हैं आपको। जब आप पढ़ेंगे, दुर्गा में पढ़ेंगे, देवी जो दुर्गा हैं उनके में भी यही मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। आपने ये भी याद कर लिए होंगे, जैसे मैंने बताए आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी मैंने क्यों साथ लिया पार्वती के, क्योंकि लक्ष्मी और पार्वती को मिक्स करके दिया जाता है और आपसे पूछ लेता है कि कौन सा पार्वती का नहीं है 4 में से, या फिर कौन सा लक्ष्मी का नहीं है। अब देखिए लक्ष्मी को, अगर लक्ष्मी को आप पढ़ेंगे तो आपको कमल का एक पर्यायवाची शब्द याद होना चाहिए। कौन सा पर्यायवाची, आपने पढ़ा है पदम, पदम का मतलब क्या होता है, कमल। पदम का मतलब क्या होता है, कमल, और जिसका आसन है पदम वो कौन है, लक्ष्मी। पद्मालय यानी जिसका आलय कौन है, आलय मतलब भवन, जिसका आलय भवन यानी कौन है, आप कहेंगे कमल। जिसका आलय यानी भवन है वो कौन है, आलय का मतलब घर होता है, तो जिसका घर क्या है, कमल है, अर्थात जिस पर रहती हैं वो कमल पर रहते हैं, कौन है, लक्ष्मी।
पद्मासना यानी जिसका आसन है क्या, पद्म, पद्म मतलब कमल, वो कौन है, पद्मासना, लक्ष्मी है। भार्गवी ये इंपॉर्टेंट है, कमला, कमल। आगे लोक माता यानी इन्हें लोक का माता माना जाता है। आगे देखिए यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिया, क्या है, प्रिया, प्रिया। विष्णु प्रिया, प्रिया का मतलब होता है पत्नी, किसकी पत्नी, विष्णु की पत्नी। प्रिया, हरे, हरे मतलब होता है विष्णु, हरि मतलब शंकर जी। तो हर प्रिया मतलब विष्णु जी की पत्नी, कौन है, लक्ष्मी जी। सिंधुजा, जय का मतलब मैंने बताया पुत्री। समुद्रजा यानी सिंधु नदी या फिर बोलें तो समुद्र की जो पुत्री है वो कौन है, लक्ष्मी जी है। कौन है, लक्ष्मी जी। श्री, श्री तो आप जानते हैं लक्ष्मी होता है। तो याद करने वाली बात क्या है, प्रिया लग गया। अब किसके बाद में प्रिया लगा है, उसी की पत्नी, तो आप जानते हैं लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, या फिर हरि बोल सकते हैं, विष्णु का पर्यायवाची है। पदम, पदम, पदम जिनका आसन है, जिनका आलय है, क्या, पदम यानी कमल। तो आप पता है लक्ष्मी किस पर निवास करती हैं, किस पर रहती हैं, कमल पर रहते हैं। कमल से कमला भी याद रहेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक दूसरे से मैं जोड़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको करना केवल इतना है कि इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, इसके पैसे थोड़े ही पड़ते हैं। आगे देखिए यमुना, यमुना में दिया है सूर्य सुता। सूर्य आप जानते हैं सूर्य की, सुता का मतलब पुत्री, किसकी पुत्री, सूर्य की पुत्री। रवि, रवि किसका पर्यायवाची, अभी आप पढ़ेंगे, सूर्य का। किसका पर्यायवाची है, रवि, सूर्य का। तो जो तनया यानी पुत्री है किसकी, सूर्य की। तरणी, तनुजा, तनुजा मतलब पुत्री, किसकी पुत्री, तरणी, तरणी किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। तो सूर्य की जो पुत्री है वो कौन है, यमुना, यमुना किसकी पुत्री मानी जाती है, सूर्य की। तो इसलिए तरणी यानी सूर्य और तनुजा यानी पुत्री। रवि यानी सूर्य, तनया यानी पुत्री यानी सूर्य की पुत्री। सूर्य यानी सूर्य सुता यानी सूर्य की पुत्री। तरणीजा, जय का मतलब पुत्री, किसकी, तरणी यानी सूर्य की। अर्कजा, अर्क किसका पर्यायवाची है, आप कहेंगे सूर्य का, तो सूर्य की पुत्री। भानुजा, भानु किसका पर्यायवाची, आप कहेंगे सूर्य का। किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। तो भानु यानी सूर्य की पुत्री। बताइए आपको सूर्य के याद है तो आपको यमुना की तो पहले याद है, इतना आप समझ पा रहे हैं, यमुना के पहले याद है। आगे देखिए दिया है सूर्य के, हम पढ़ लेते हैं। सूर्य, आपको एक शब्द याद रखना है, सूर्य से पहले किरण। क्या पढ़ लेना है, सूर्य से पहले किरण। और किरण में जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, किरण के हिसाब से देखा जाए तो मयूख बहुत इंपॉर्टेंट है, मरीचि बहुत, ये किरण के सबके सब इंपॉर्टेंट है। जितने भी किरण के मैंने लिखा है सबके सब इंपॉर्टेंट है। रश्मि, मयूख, मरीचि और अंश और कर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे और शब्दों के पर्यायवाची बनते हैं। किसके, और शब्दों के पर्यायवाची बनते हैं, इसलिए मैंने कर और अंशों पर डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगाया। वाकई आपको किरण के सबके सब याद रखना। प्रभा होता है, दीप्ति होता है, ज्योति होता है, मयूख बहुत इंपॉर्टेंट है, मयूख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप समझ गए किसके, किरण के। वैसे कर के कई, कर है वो कई शब्दों का पर्यायवाची होता है। कर का मतलब हाथ भी होता है, क्या होता है, हाथ। कर का मतलब टैक्स वाला भी कर होता है, कर का मतलब जो टैक्स वाला कर होता है वो भी क्या होता है, कर ही होता है। आप इतने कर समझ गए। अब देख लेते हैं सूर्य। तो सूर्य में क्या कहा, दिनकर यानी जो दिन में किरणें देता है। कर मतलब किरण, कब, दिन में, जो दिन में किरणें देगा वो दिनकर है। दिवा यानी दिन, कर मतलब किरण, जो दिन में किरण देगा वो कौन है, सूर्य है। रवि कौन है, सूर्य है। भानु किसका पर्यायवाची, सूर्य। भास का मतलब दिन होता है, कर का मतलब किरण, जो दिन में किरण देगा वो कौन है, सूर्य है। अर्क यानी सूर्य है। तरणी, सूर्य पढ़ चुके। पतंग भी किसका, पतंग आप बहुत से शब्दों के पर्यायवाची में पढ़ेंगे, पतंग। आदित्य, आदित्य आपको याद रखना है, कैसे याद रहेगा, अभी हमने सूर्य मिशन भेजा था, आदित्य L1, क्या भेजा था, आदित्य L1। तो आदित्य का मतलब ही वो सूर्य मिशन था, क्यों, क्योंकि जो आदित्य है वो पर्यायवाची किसका है, सूर्य का। आपको याद रखना है अंशुमाली, अंशुमाली क्यों, क्यों इंपॉर्टेंट है और याद कैसे रखेंगे, अंशु, अंशु का मतलब अभी आपने पढ़ा, क्या अभी आपने डबल स्टार में पढ़ा था अंशु, और अंशु का मतलब क्या था, आप कहेंगे अंशु का मतलब था किरण। और अंशुमाली यानी अंशु यानी किरणों की जो माला लिए हुए हैं
वो कौन है? सूर्य है। याद हो गया, आसानी से वो याद हो गया। अब बात करें सूर्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो ध्यान देंगे वो है आपका मार्तंड। मार्तंड किसका पर्यायवाची है? तो आप कहेंगे सूर्य का पर्यायवाची है। अगला शब्द है सविता। सविता को भी इंपॉर्टेंट में ही काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि सविता जैसे ही आता है तो आप इसे फीमेल समझते हैं और फीमेल समझकर आप किसका पर्यायवाची मान लेते हैं? चंद्रमा का। तो ऐसा नहीं करना है। सविता किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। यहाँ तक बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट शब्द है हमारे पास में क्या है? सुधांशु। सुधांशु बोले तो सुधा धन अंशु। सुधा धन अंशु। सुधांशु का मतलब होता है सुधा धन अंशु। अब सुधा किसे बोलते हैं? तो अभी तक पढ़ा होगा आपने, तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। सुधा का मतलब होता है अमृत। सुधा का मतलब होता है अमृत। और सुधा का मतलब अमृत होता है, अंशु का मतलब किरण। अभी आपने पढ़ा। तो जो हमें किरणें देता है, किसकी किरणें देता है? अमृत के समान ठंडी ठंडी किरणें देता है। वो कौन है? आप कहेंगे चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। सोम। सोम का मतलब होता है अमृत, और यहाँ पर सोमांशु यानी सोम भी कह सकते हैं। सोम वैसे अमृत का होता है केवल। आगे है सुधांशु। सुधा। सुधा किसका पर्यायवाची है? अमृत का। सुधा किसका पर्यायवाची? अमृत। और अंशु का मतलब किरण। राकापति। राका यानी किसका पति है? चंद्रिका का पति है। चंद्रिका का होता है राका पति। निशा मतलब होता है रात्रि, और कर का मतलब होता है किरण। तो जो रात्रि में किरणें देगा वो कौन होगा? सुधांशु होगा। हिमकर। हिम का मतलब होता है बर्फ, और कर का मतलब किरण। तो जो हमें हिम के समान यानी बर्फ के समान ठंडी किरणें देगा वो कौन होगा? सुधांशु यानी चंद्रमा होगा। मृगांक। इसमें बना है मृग धन अंक। मृग धन अंक। तो ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रमा है उसमें मृग का हमें चित्र दिखाई देता है। जो आप छाप देखते होंगे, ऐसा माना जाता है पूर्व समय से कि उसमें एक मृग की छाप है, अर्थात खरगोश भी कह सकते हैं, खरगोश की छाप है। इतना समझ गए। कदाधर, ये भी याद रखेंगे। आगे है इंदु। इंदिवर किसका है? ये भी ध्यान रखना है। और इंदु किसका है? इंदिवर कमल का है। इंदु किसका है? चंद्रमा का, सुधांशु का। द्विजराज, ये भी ध्यान रखना है। हालांकि इंपॉर्टेंट जो थे कर वाले सब के सब इंपॉर्टेंट है। जहां भी कर लगेगा, अंशु लगेगा, वो सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, याद कर लेते हैं और को। अब मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है चांदनी, चंद्रिका। क्यों लिखा? क्योंकि चंद्रिका और सुधांशु यानी चंद्रमा के मिलाकर दे दिए जाते हैं और आप पहचान नहीं पाते। और दूसरा चंद्रिका का जो एक इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर दो हैं मेरे दोस्त। एक है ज्योत्सना, एक है कौमुदी। ज्योत्सना पर ट्रिपल स्टार लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि ये शब्द आपको शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि ज्योत्सना लिखा कैसे जाता है। आपसे शुद्ध कराने को पूछ लेता है तो ज्योत्सना आपको लिखना बहुत बड़ी बात है कि लिखा कैसा जाता है। याद रखना है चंद्रिका का पर्यायवाची होता है। कौमुदी किसका पर्यायवाची? चंद्रिका का। ज्योत्सना भी चंद्रिका का। लेकिन लिखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपसे शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब करेंगे हम आगे, देख लेते हैं क्या है। तो आगे हमारे पास में है प्रैक्टिस के लिए प्रश्न। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, तो आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। और कल और आज का वीडियो देखा है तो आसानी से आप इन प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे, और हम उन्हीं प्रश्नों के आंसर देंगे जो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। वैसे ही हम आपको नहीं उलझाएंगे। तो हमारे पास पहला ही शब्द है जिसका आंसर हम देंगे, क्योंकि कल के वीडियो में हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? आप कहेंगे पवन। क्या पढ़ लिया है? पवन। तो पवन का यानी आपसे पूछा है अनिल का पर्यायवाची है। अनिल का पर्यायवाची कौन होगा? पवन। आप कहेंगे ये पावस किसका पर्यायवाची है? पावस अग्नि का पर्यायवाची है। आप कहेंगे अनल किसका पर्यायवाची? आप कहेंगे अग्नि का पर्यायवाची है। तो पावस और अनल, पावर सॉरी बेटा, ये पावस हो जाएगा, वर्षा का भी पर्यायवाची हो जाता है। और किसका? वैसे अग्नि का भी होता है। तो पावस वर्षा का भी होता है, अग्नि का भी होता है। इसी तरह से अनल, अनल किसका होता है? अग्नि का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनिल का पर्यायवाची जो होगा वो होगा पवन यानी वायु। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। स्तन हम नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि इसे अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए इसका आंसर हम नहीं देखेंगे। अगला देखो, अरविंद।
अभी हमने पढ़ा है कुछ ही देर पहले, अरविंद आपसे पूछा है किस शब्द का पर्यायवाची है, तो आपने देखा था कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल। भ्रमर मतलब भौरा होता है, भंवरा होता है। भ्रमर मतलब भंवरा होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है दर्प। कल का अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें दिया था दर्प किसका पर्यायवाची। अब देखिए ये जो प्रश्न बना है मेरे हिसाब से ये प्रश्न गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है दर्प का पर्यायवाची शब्द है। अब जो दर्प पर्यायवाची होता है वो होता है अहंकार का। किसका होता है? अहंकार का। और अहंकार का पर्यायवाची गर्व भी होता है और स्वाभिमान भी होता है। तो इस हिसाब से इसमें पूछना चाहिए था दर्प का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा दर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर होता तिरस्कार। क्या हो जाता? तिरस्कार। आगे बढ़ते हैं। सेना, मैंने बताए थे सेना में कुछ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे। मैंने एक बताया था चमू। क्या बताया था? चमू। और एक बताया था अनिकीन। क्या बताया था? अनिकीन। और एक बताया था सैनिक। तो आपसे पूछा है सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना का पर्यायवाची शब्द है। अरी का मतलब आप जानते हैं? अरी का मतलब दुश्मन होता है, शत्रु होता है। तो अनीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनीक। अनीक किसका पर्यायवाची है? सेना का। किसका पर्यायवाची है? सेना का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द तरणी। तरणी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। अगर आपको याद होगा तो अभी तरणी के ऊपर मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी लिए थे और तरणी से संबंधित मैंने यमुना का भी पर्यायवाची निकाला था। क्यों? क्योंकि जो यमुना है वो तरणी की पुत्री है। तरणी बोले तो किसकी पुत्री है? सूर्य की पुत्री। याद हो गया होगा, याद आ गया होगा अच्छे से। अगला शब्द है आपसे दिनकर का पर्यायवाची। दिन, दिन कर किरण, यानी जो दिन में किरणें देता है वो कौन है? बोलिए, दिन में किरणें देता है वो कौन है? क्या निशाचर हो सकता है? जो रात्रि में विचरण करता है वो तो राक्षस होता है। क्या सुधाकर होता है? सुधा अमृत, अमृत की किरणें देता है वो तो कौन होता है? चंद्रमा होता है। विवाह यानी जो रात्रि में किरणें देता है वो कौन होता है? कौन होता है? आप कहेंगे कौन होता है? चंद्रमा होता है। कौन होता है? चंद्रमा होता है। आगे बढ़ते हैं तो आंसर हो जाएगा इसका प्रभाकर। प्रभा मतलब दिन में, हालांकि प्रभा का मतलब किरण भी होता है। तो आंसर हो जाएगा जो हमें दिन में किरणें देता है वो कौन है? दिनकर यानी सूर्य है। कौन है? दिनकर यानी सूर्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हालांकि अभी तक पढ़ा नहीं है हम लोगों ने, लेकिन चाहो तो बता देते हैं। चक्षु होता है, लोचन होता है, दृष्टि होता है, अक्षि नहीं होता। क्या नहीं होता? अक्षि। तो चक्षु, लोचन, दृष्टि, सॉरी अक्षि होता है लेकिन दृष्टि नहीं होता। क्या नहीं होता? दृष्टि। सॉरी बेटा ये दृष्टि नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका दृष्टि। आगे हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? आप कहेंगे वायु, बिल्कुल होता है। आप कहेंगे अनिल, बिल्कुल होता है। वायु होता है, अनिल होता है, समीर का मतलब भी होता है पवन, ये भी हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? सलिल। सलिल किसका पर्यायवाची होता है? कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पावक का पर्यायवाची शब्द है। अभी हमने पढ़ा है, आज नहीं कल पढ़ा था, कल की वीडियो में था पावक। तो पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? नहीं, पावक का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? तो आप कहेंगे यहाँ पर वैसे जो सही आंसर हो जाएगा, हालांकि ज्वाला भी होता है पावक का ही पर्यायवाची। पावक का पर्यायवाची ज्वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया जो आंसर दे देंगे आप वो दे देंगे हुतासन। क्या दे देंगे? हुतासन। प्रश्न के हिसाब से आंसर देंगे, हालांकि इसमें ज्वाला भी होता है। तो आंसर सही हो जाएगा इसका हुतासन। पावक यानी ज्वाला यानी अग्नि का पर्यायवाची। अगला पूछा है किरण का पर्यायवाची शब्द है। किरण, बोलिए। रवि, रवि तो सूर्य होता है। हिमांशु, हिमांशु किसका पर्यायवाची है? बोलो बोलो। हिमांशु, हिमधनांशु, बर्फ की जो किरणें दे रहा है वो कौन है? बर्फ की जो किरणें दे रहा है वो कौन है? आप कहेंगे चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। तो दिनकर, दिन में जो किरणें दे रहा है वो कौन है? आप कहेंगे सूर्य है। तो आंसर हो जाएगा प्रभा। किरण का पर्यायवाची क्या होता है? प्रभा। समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। बारिद, देखिए कितना अच्छा शब्द है। बारिद का पर्यायवाची शब्द है बारी। बारी का मतलब जल और दे का मतलब देने वाला। कौन देता है जल? बादल। कौन देता है? बादल। आगे बढ़ेंगे, इसका क्या होगा? वारिस। क्या होगा कमल का? वारिस। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची आपको बहुत सारे याद होंगे। हिमांशु, इस तरह से। भुजंग, भुजंग किसका पर्यायवाची है? भुजंग सर्प का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची? सर्प। अभी तक नहीं पढ़ा है लेकिन आपको याद रखना है, भुजंग किसका पर्यायवाची है? सर्प का याद पर्यायवाची है।
आगे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दिवा। दिवा का मतलब दिन में जो किरणें देता है, दिवाकर मतलब किरण, तो दिन में तो किरण कौन देता है, सूर्य का पर्यायवाची। मार्तंड बहुत मैंने आपको लिखा था, सूर्य का पर्यायवाची। नेस रात्रि का पर्यायवाची है। शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। कमल रजनीगंधा कभी नहीं होगा, गुलाब कभी नहीं होगा, मल्लिका कभी नहीं होगा। अम्बुज यानी जिसका जन्म अम्ब यानी जल में हुआ है, याद हो गया होगा और मज़े आ रहे होंगे आपको पढ़ते समय, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा शब्दों को तोड़ तोड़ कर। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल नहीं है। नलिन होता है कमल का, बिल्कुल होता है। उत्पल बिल्कुल होता है। राजीव बिल्कुल होता है। रसाल किसका होता है, रसाल, रसाल आम का पर्यायवाची होता है, इसका नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपसे नहीं है पूछा है। तीर, तीर अभी तक वैसे नहीं पढ़ा है हमने, तो आगे पढ़ लेंगे। चाहो तो बड़ भी होता है, इसका वाण भी होता है, सर भी, नाराज भी बोलते हैं, लेकिन इसे तार नहीं बोलते। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पहाड़ का पर्यायवाची, बहुत अच्छे से बताया। पहाड़ है, पर्वत है, भूधर है, नग है। मैंने बताया था कि नग को आप नाक का मत मान लेना, नग किसका है, पहाड़ का है। तो आंसर होगा शैवाल, इसका आंसर शैवाल, क्योंकि नग का पर्यायवाची यानी पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है शैवाल आंसर। समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिवस बिल्कुल होता है, दीन नहीं होगा, दीन का मतलब दुखी होता है, दीन का मतलब दुखी। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब याद हैं आपको। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द नलिन बिल्कुल होता है, रसाल आम का होता है, ये पढ़ लिया हमने। तीर वाला भी पढ़ लिया, पहाड़ वाला भी पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, ये डबल हो गया। दिन का भी हम पढ़ चुके। आगे है कमल का पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची, कमल। तो देखिए कुसुम पुष्प का होता है, फूल का होता है, पुष्प भी फूल, प्रसून भी फूल, ये तीनों तो फूल के पर्यायवाची हैं। ये अच्छा है, आपको परेशान करेगा, क्योंकि आप कमल फूल मान लेते हैं, फिर ये इन्हीं में से आंसर दे देते हैं। आंसर होगा इसका पुंडरीक। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा मधुआ। क्या हो जाएगा, मधुआ। भागीरथी किसका पर्यायवाची है, आप कहेंगे गंगा का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है, गंगा का। आगे बढ़ते हैं, अगला है रक्त का पर्यायवाची नहीं है, अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन आप बता देंगे। खून होता है, रुधिर होता है, शोणित होता है, कासर ना होता है, कासर इसका नहीं होगा। आगे है पवन, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बात होता है अनल, अनल किसका पर्यायवाची, बोलिए, आग का। किसका है, आग का। तो राइट हो जाएगा यही, ये हमारा पर्यायवाची पवन का नहीं होगा। पवन का पर्यायवाची तो अनिल होता है, अनिल, छोटी की मात्रा आती है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश, बोलिए, आकाश किसका, आकाश का पर्यायवाची होगा व्योम। पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। फूल का पर्यायवाची हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन बता देते हैं, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल सुमन होता है, कुसुम होता है, पुष्प होता है। तनुजा, तनुजा का मतलब होता है पुत्री। क्या होता है, पुत्री। समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, किसकी पुत्री, तो सूर्य की पुत्री। आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, ये थोड़े अच्छे प्रश्न है। भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको पहचानना है, अर्थात तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। भास्कर यानी दिन में किरण देता है, दिवाकर यानी दिन में किरण देता है, रवि यानी सूर्य, और इनका भी मतलब सूर्य ही होता है। तो सुधा रात्रि में यानी जो अमृत के समान किरण देता है, वो कौन है, चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है, ध्यान से पढ़िएगा शब्द को। सूर्य का अपर्यायवाची यानी जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन है, महेंद्र। आगे है नागर, पूछ लिया गया है, ढोल का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है। आकाश का अभी तक नहीं पढ़ा है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम होता है, नभ होता है, अनंत होता है, अंबक नहीं होता। तो ये भी समझ में होंगे, आप आकाश वैसे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अगला है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला है, भिन्न अर्थ वाला। आत्मज, आत्मजा किसका पर्यायवाची है, पुत्री का पर्यायवाची। भार्या किसका पर्यायवाची है, कन्या, नंदिनी, ये तीनों होते हैं। भार्या पत्नी का होता है, स्त्री का होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, अलग है। दिए गए भिन्न पूछा है आपसे। व्याघ, व्याघ का मतलब क्या होता है, शेर होता है। मृगराज,
मृगेंद्र, तुरंग मतलब घोड़ा होता है, तुरंग किसका होता है? घोड़ा। तो ये अलग हो जाएगा, ये तीनों शेर के पर्यायवाची हैं। अंधकार का तिमिर होता है, घन होता है, और आतंक ये नहीं होगा, ये अलग है थोड़ा सा। तो पर्यायवाची है ये पूछा, अच्छा सॉरी, बहुत बड़ी गलती हुई यहाँ पर। क्या है आपसे पूछा? अंधकार का पर्यायवाची है तिमिर होता है। आंसर क्या होगा? तिमिर, क्योंकि घन किसका होता है? बादल का होता है। आगे बढ़ते हैं। अंधकार का पर्यायवाची होता है, अभी पढ़ के आए हैं। निधन का पर्यायवाची आप निकाल लेंगे, देहावसान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो आप सभी पढ़ चुके हैं, किरण का पर्यायवाची नहीं है। अंशु होता है, रश्मि होता है, मयूख होता है, प्रकाश नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल हमने पढ़ लिया है, जलद जल देने वाला बादल है, नीर देने वाला बादल है। वारिद क्या है? वारिद धारण किए हुए है। और कौन है? मेघ। मेघ किसका होता है? मेघ भी बादल का होता है। तो यहाँ पे देख लेना है आपको, जलद, नीरद, बारिद। ये मुझे तो चार नहीं है, मुझे तो चारों ही लग रहे हैं, लेकिन मेघ अगर चाहेंगे तो आप आकाश वाले में दे देंगे। किस में दे देंगे? आकाश में। तो आंसर आप यही देंगे, फिर क्या देंगे? मेघ ही आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं। मेघ आकाश का हो जाएगा। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दानव है, दैत्य है, धनुष है, यक्ष नहीं है। आम का पर्यायवाची अमृत फल होता है, आम्र होता है, रसाल होता है, पिक होता है। तो आंसर दे देंगे इसका पिक, हालांकि नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अनुपम। अनुपम बोले तो अनोखा, अद्वितीय, लौकिक। तो क्या है? लौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौकिक। सॉरी, अद्वितीय कह सकते हैं इसे, लौकिक नहीं कहिए, अलौकिक कहेंगे। क्या हो जाएगा? अनुपम का अलौकिक और अद्वितीय। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं बार बार हटाता हूँ और बार बार फिर से मैं कहता हूँ इसका ये होगा, इसका ये। इससे होता क्या है? आपका भी दिमाग चलता होगा, हाँ ये लगाने से ये गलती हो रही थी, तो इस पे जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस तरह की वीडियो आगे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।